हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 24 करेंगे, जो कि क्लास 10th की है और सब्जेक्ट है साइंस। बेटा, ये वर्कशीट 28 अगस्त 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। जैव प्रक्रम श्वसन। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्या कहा गया है इसमें कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव जो है वो क्या करते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इसमें शामिल है सांस लेना और कोशिकीय श्वसन। दो स्टेप आते हैं बेटा इसके अंदर। फर्स्ट क्या है, सांस लेना, दूसरा क्या है, कोशिकीय श्वसन। तो गैसीय विनिमय, वायुमंडल में ऑक्सीजन का सेवन और CO2 का उत्सर्जन। तो सांस लेना देखो ब्रेथिंग जिसे कहा जाता है, इसमें क्या होता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन का क्या किया जाता है, सेवन किया जाता है और CO2 का उत्सर्जन किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, बहुत आसान है। जब क्या किया जाता है, जो भी सजीव है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, सांस लेना, फर्स्ट स्टेप। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, देखिए कोशिकीय श्वसन। कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए भोजन का विखंडन। कोशिकीय श्वसन में क्या किया जाता है, जब भोजन का विखंडन किया जाता है, जो भोजन हम खाते हैं ना उसका क्या किया जाता है, विखंडन किया जाता है और उससे क्या मिलती है हमको, ऊर्जा। ठीक है, तो आज हम कोशिकीय श्वसन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है बेटा, एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। तो पहले हम वायवीय श्वसन के बारे में देखते हैं। वायवीय श्वसन वह है जब जहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, मतलब ऐसा श्वसन जहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। अब आपको लग रहा होगा कि बिना ऑक्सीजन के भी कैसे होगा, तो वो हम अभी आपको बताएंगे कि क्या कैसे होगा वो। पहले हम यहाँ पे देखते हैं। देखो वायवीय श्वसन में क्या है, जब जिस श्वसन के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी उसे हम क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। यह कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। यह कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है बेटा, कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है, उसमें क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या देता है, एनर्जी देता है। आपने पढ़ा होगा ना लास्ट क्लास में कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस है, हमें ऊर्जा देता है। तो वो ऊर्जा क्यों देता है, क्योंकि वो क्या करता है, जो भोजन होता है उसका विखंडन करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये। इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, CO2 और जल। इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, CO2 और जल। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या करता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है श्वसन के दौरान, वायवीय श्वसन के दौरान, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। देखो यहाँ लिखा भी है, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, मतलब कि जो ग्लूकोज है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, पूरी तरह से उसका उपचयन हो जाता है, और CO2 जल और ऊर्जा मुक्त होती है। समझ में आया बेटा। देखो फिर बताती हूँ, अंतिम उत्पाद हमने पढ़ा कि CO2 और जल है, और क्या बनती है, ऊर्जा। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन, ये ध्यान रखना कि यहाँ पूरी तरह जो ग्लूकोज है वो यूज हो जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 जल और ऊर्जा में। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें क्या होती है, ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। अब देखो हम लोग क्या है, वायवीय श्वसन करते हैं, तो हमें क्या होता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम कौन सा श्वसन करते हैं, वायवीय श्वसन। ग्लूकोज का एक अणु, अगर ग्लूकोज का एक अणु बात करें तो लगभग 36 ATP की तुल्य ऊर्जा मोचित करता है। मतलब कि ATP क्या है, देखो इसे हम करेंसी बोलते हैं, हमारे शरीर की जो एनर्जी करेंसी है ना, उस जैसे हमारी इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया, क्या है वो हम जोड़ कर रखते हैं पैसा, तो वैसे ही शरीर की जो एनर्जी करेंसी है उसे हम ATP कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी नीचे दिया गया है बेटा, हम उसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसके सारे जो बताई गई है बातें सारी समझ में आ गई बच्चे आप लोगों को। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, देखो फटाफट, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अंतिम उत्पाद CO2 जल और क्या है, ऊर्जा मिलती है इससे। और इसमें ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन, जितना भी ग्लूकोज होता है वो सारा का सारा यूज कर लिया जाता है। अधिक ऊर्जा इसमें मिलती है और ग्लूकोज के एक अणु से 36 ATP बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अवायवीय श्वसन की बात करते हैं। अवायवीय श्वसन मतलब कि इसके अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन हो। ये कब होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। कोशिका द्रव्य और विशेषकर यीस्ट कोशिका में ये होता है। ये कहाँ पर होता है, कोशिका, जो यीस्ट कोशिका होती है, एक तो कोशिका द्रव्य में होता है, इसके अलावा जो यीस्ट होती है, यीस्ट कोशिका, वहाँ पे ये होता है अवायवीय श्वसन। इसमें अंतिम उत्पाद क्या है, देखो अल्कोहल बनता है, या क्या बनता है इसके अंदर, लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है, या तो अल्कोहल बनता है या लैक्टिक अम्ल बनता है। इनके बारे में अभी हम नीचे जब स्टेप दिए गए हैं वहाँ पे देखेंगे।
ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है। अब देखो यहाँ पे यही देखो डिफरेंस है, यहाँ पे था पूर्ण उपचयन होता है, यहाँ पे अपूर्ण उपचयन होता है, मतलब ग्लूकोज का पूरी तरह से विखंडन नहीं हो पाता है, जिससे कि क्या एक तो एथेनॉल बनता है या लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, या तो क्या बनता है एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल या CO2 और ऊर्जा मुक्त होती है। सबसे पहले तो देखो जो ग्लूकोज, जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है, अगर वो पूरी तरह से उसका पाचन ही ना हो सके तो हमारे लिए वो हार्मफुल, वो वेस्ट चला जाएगा। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा था, पूरी तरह से उसका उपचयन हो पा रहा था, लेकिन जो अवायवीय श्वसन है उसमें क्या होता है, उसका पूरी तरह से पाचन या उपचयन नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल। इसके साथ साथ CO2 और ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन ऊर्जा देखो, ऊर्जा यहाँ पे भी बन रही है और हमने यहाँ पे भी देखा कि ऊर्जा बन रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अधिक ऊर्जा बनती है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम ऊर्जा बनती है। हम देखें ग्लूकोज के एक अणु से 2 ATP, यहाँ पे कितने थे, 36 ATP, 36 ATP बन रहे थे, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 ATP बन रहे। देखो कितनी कम ऊर्जा निकल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है दो श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है आपकी वर्कशीट में। ये देखिए आगे क्या दिया गया है बेटा वर्कशीट में। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होगा, C6H12O6। इसमें कार्बन कितने हैं बेटा, देखो 6 कार्बन है ना, तो यहाँ पे लिखा 6 कार्बन अणु। ठीक है, अब शुरुआत कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव्य में। कहाँ होती है, शुरुआत में। अब जो कार्बन है, ग्लूकोज है C6H12, वो क्या होता है, विखंडित होता है या चेंज होता है किसमें, पायुवीरेट में। किसमें चेंज होता है, यहाँ बेटा वायु नहीं आएगा, ये वायु दिया है, यहाँ पे कार्बन आएगा। ठीक है, आप कार्बन लिख लीजिएगा, ये वायु गलत दे दिया इन्होंने ना। तो देखो अब क्या होता है, जो 6 कार्बन के यहाँ पे 6 है ना, देखो कार्बन, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 3 कार्बन में। कितने कार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं, 3 कार्बन में। देखो यहाँ पे कितने थे, 6 कार्बन थे, यहाँ कितने हो गए, 3 कार्बन, तो 3 के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है, 2 C बन जाते हैं। अब यहाँ वायु मत लिखिएगा। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। तो अब देखो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, पायुवीरेट में, कोशिका द्रव्य में। अब आगे की प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब देखते हैं, जब पहले हम देखते हैं कि सजीवों में जो हम है, हमारे अंदर अगर बात की जाती है, पादपों के अंदर बात की जाती है, तो क्या होता है, देखो यहाँ से क्या होता है, ये देखो यहाँ से क्या होता है, देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, पहले हम यही लेते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, अगर ऑक्सीजन इनको मिल जाती है, अगर ये जो पायुवीरेट है, जो पायुवीरेट बना है 3 कार्बन वाला, इसको ऑक्सीजन मिल जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होती है। जब क्या होती है, ऑक्सीजन मिल जाती है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ठीक है, क्या क्या ये जंतुओं में होती है, एनिमल्स में होती है, एक बार फिर बताती हूँ। यहाँ से बना पायुवीरेट है, पायुवीरेट से बनेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और वहाँ इसको ऑक्सीजन मिलेगी, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलेगी। तो ये कैसा शोषण हुआ बेटा, वायवीय शोषण। ये कैसा शोषण हुआ, पूरी तरह से वायवीय शोषण। अब हम बात करते हैं सेकंड। कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर में भी ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में ऐंठन आ जाती है। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। तो होता क्या है, जब ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी जो कोशिकाएं हैं, पैरों की कोशिकाएं या हाथों की कोशिकाएं, जहाँ पे ऐंठन आता है वहाँ पे पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। और जब ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है तो उस समय देखो क्या होता है, जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। अब उस समय क्या होता है, खासकर ये कहाँ होता है, हमारी पेशी कोशिका के अंदर। उस समय क्या होता है, देखो जो पायुवीरेट है 3 कार्बन का है ना, देखो ये क्या बना देता है, लैक्टिक अम्ल बना देता है। ये क्या बना देता है, लैक्टिक अम्ल, और ऊर्जा निकलती है। यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, यहाँ क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल। और ये कहाँ पे होता है, हमारी पेशी कोशिका के अंदर। ये कहाँ होता है, हमारी पेशी कोशिका के अंदर। तो इसलिए कहते हैं कि उसको अगर ऐंठन आ गए तो उसे सेक करो, है ना, और थोड़ी मालिश करो। मालिश करने से क्या होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो रक्त संचार है, वो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। और जहाँ जहाँ ऐंठन आई है या जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी हो जाती है। तो ये भी क्या है, अवायवीय श्वसन है। ये भी कौन सा श्वसन है, अवायवीय श्वसन। अब हम तीसरा बात करते हैं, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, पूरी तरह से ऑक्सीजन क्या हो, अनुपस्थित हो, जैसा कि यीस्ट कोशिका में होता है। इसमें क्या होता है, ये 3 जो पायुवीरेट, सॉरी ये 2 पायुवीरेट, 3 कार्बन के जो पायुवीरेट है, ये किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल, जो कि क्या है 2 कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। यहाँ पे बात समझ में आई। तो ये 3 टाइप है बेटा श्वसन के अंदर। ठीक है, जिसमें से ये दोनों अवायवीय श्वसन है और ये क्या है, वायवीय श्वसन। ठीक है, तो आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ग्लूकोज से जब पायुवीरेट बनता है तो इसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, ये हमारी पेशी कोशिका में होता है और ये यीस्ट में होता है। तो ये यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये तीनों में सेम होता है। ठीक है,
ये देखो लिखा गया विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज का क्या हुआ है, ये विखंडन हुआ है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। अपनी एनसीईआरटी भी साथ में लेके बैठा करो, जिससे कि क्या हो, आपको समझना और थोड़ा आसान हो जाए। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, उससे पहले हम ये देख लेते हैं एटीपी। एटीपी को मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी होती है, हमारी बॉडी में जो ऊर्जा स्टोर होती है जिस फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोला जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो टीपी, टीपी का मतलब ट्राई मतलब कि तीन, फास्फेट मतलब कि फॉस्फेट, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर 3 फास्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो अभी हम पढ़ते हैं इसके अंदर क्या होगा। शोषण में उत्पन्न ऊर्जा इस रूप में संग्रहित होती है, जो स्टोर होती है वो किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में। तो यहाँ पे देखो दिया गया एडीपी प्लस पी, मतलब कि यहाँ पे लिखा देखो एडीपी, ये लिखा गया ना, तो इसका मतलब है बेटा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। समझ में आया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई मतलब कि 2, फॉस्फेट मतलब कि 1, फॉस्फेट मतलब कि फॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 फॉस्फेट है। अब पी अगर इसके अंदर ऐड कर देते हैं, पी ऐड कर दी तो अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगी फॉस्फेट, तो क्या बन जाएगी, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आया आपको, अभी के लिए हल्का सा समझ ही लीजिए बस ना। तो देखो एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जब एक फॉस्फेट और जोड़ दी तो क्या हुआ, किसमें कन्वर्ट हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस होने पर 30.5 किलो जूल मूल की तुल्य ऊर्जा मोचित करता है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो कितनी ऊर्जा निकलती है, 30.5 किलो जूल मूल के। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया कि एनर्जी करेंसी कहलाता है, तो ऊर्जा मुद्रा होगी। कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं का परिचालन करता है। ये क्या करता है, कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं का परिचालन करता है, उसकी देखरेख करता है। तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है, अभी आपको बताया ऊर्जा इकाई क्या है, एटीपी। लैक्टिक अम्ल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, एडीपी नहीं है, क्या है, एटीपी। किस भाग में पायुवीरेट के विखंडन से CO2 जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। किस भाग में होता है पायुवीरेट का विखंडन से, पायुवीरेट बन गया था ना, अभी हमने देखा कि पायुवीरेट यहाँ बन गया था और यहाँ पे ये पहुंच जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो कहाँ पे आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे देखिए क्या लिखा गया है, वायवीय व अवायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अभी बहुत अच्छे से अंतर बेटा आपकी इस वर्कशीट में दिया गया, अलग से कहीं लिखने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 1, नंबर 2, 3 पॉइंट डाल के आप लिख दीजिएगा और बहुत अच्छे से आंसर क्लियर है इसके अंदर, कुछ अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या दिया गया है। उन 3 पथों की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा विभिन्न जीवों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो बेटा इसमें भी आपको कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये तीनों स्टेप दिए गए हैं, थोड़ा सा खुला खुला करके लिख दीजिएगा, यहाँ पे सीधा लिख दीजिएगा। यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो ये लिख दो ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ग्लाइकोलाइसिस। बस आप अभी के लिए इतना ही लिख दो। तो जो ये वाली प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। तो यही लिखेंगे आप, ग्लूकोज से पायुवीरेट बना, उस प्रोसेस को क्या कहा, ग्लाइकोलाइसिस का। और उसके बाद में बेटा आप 3, जैसे इसमें दिया गया है 3 दिखा दीजिएगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अभाव में और उपस्थिति में, ठीक है। सेम ऐसे ही बना दीजिएगा एकदम, इसका एकदम करेक्ट आंसर यही है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया बेटा आपकी वर्कशीट में। देखिए क्या है, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो ये रहा एटीपी का पूरा नाम, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।